3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन उतरा सड़कों पर। एसडीएम, एएसपी सहित इंसिडेंट कमांडर कर रहे हैं अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरा हुआ है। बुधवार को एसडीएम गजेंद्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, इंसिडेंट कमांडर डीएसओ हीरालाल मीणा, क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत सहित पुलिस और प्रशासन के लोगों ने मदार गेट पर बिना अनुमति फूल मालाओं की दुकान खोलकर बैठे फूल माला वालों के चालान बनाकर उन्हें वहां से हटाया। इसके अलावा अनुमति वाली दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए गोले बनाने के भी निर्देश दिए गए। एएसपी सीताराम प्रजापत ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़े में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो नियमित रहेगी। लोग बेवजह घरों से ना निकलें, मास्क पहने, ऐसी अपील की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जो रोज कार्रवाई की जा रही है वही आज की जा रही है। बिना मास्क, बिना जो लोग घरों से निकल रहे हैं, प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे हैं, दुकानदार बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को सामान बेच रहे हैं या खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं कर पा रहे हैं, बिना अनुमति की दुकानें खोली जा रही हैं, लोग खोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अनावश्यक रूप से सिटी में घूमने वाले लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और राज्य सरकार गृह विभाग के आदेश के मुताबिक जो वायलेशन कर रहे हैं, कोविड-19 जो गाइडलाइन है उसका, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फूलों की दुकान की अनुमति नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि कोविड-19 में गृह विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियमों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी पालना कराने के लिए सभी इंसिडेंट कमांडर फील्ड में हैं। 3 मई तक जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार बंद रहेंगे। यदि कोई इन आदेशों की अवहेलना कर दुकान खोलता है तो उन्हें सीज किया जा रहा है। सड़कों पर वाहन लेकर बेवजह घूम रहे लोगों के वाहन सीज किए जा रहे हैं। जगह जगह पुलिस नाकाबंदी कर नियमों की पालना करा रही है। लोगों से भी अपील है कि कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने के लिए लगाए गए कर्फ्यू की पालना करें, घरों में रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बढ़ते मामलों को लेकर किस तरह के आदेश दिए गए हैं और व्यापारियों को लेकर क्या कार्रवाई होगी? भी जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं हर जगह पे। तो राजस्थान में जो जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई तक अभी चलेगा, जिसमें कुछ ही दुकानों को अनुमति दी गई है जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनके लिए। पर उसमें अनुमति का देने का साथ साथ एक्सपेक्टेशन ये की जाती है जो अनुशासन कोविड को लेकर है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग रखना हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई भी दुकान पर आए तो सर्कल ज़रूर लगाएं कि जो निर्धारित दूरी है वहाँ पर ही ग्राहक खड़े हों। उसके लिए सभी दुकानों को तो सर्कल लगाना कंपलसरी है। तो इसके लिए अगर कोई दुकानदार नहीं लगा रहे सर्कल तो उसकी दुकान को खोलने की हम अनुमति नहीं देंगे। सभी इंसिडेंट कमांडरों को भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी दुकानों में ये तो सर्कल न लगे हों और उसके बाद भी अगर लोग दूरी बना के ना हो तो उस दुकान पे सीजर की कार्रवाई की जाएगी। कि अनुशासन सबको मेंटेन रखना है। जिनको भी अनुमति मिली है वो
सामाजिक दूरी 6 फीट की दूरी इसका अनुशासन बना के रखें। मास्क का तो चलन फिर भी अच्छा हुआ है और इसके साथ सामाजिक दूरी का भी 6 फीट की दूरी का भी चलन हमें बनाना होगा। ये अनुशासन हमें रखना होगा, तभी हम कोविड की चेन को नियंत्रित कर पाएंगे। तीर्थ नगरी पुष्कर में कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। राम दरबार का श्रृंगार कर महाआरती के बाद प्रसाद का किया वितरण। मंदिरों की नगरी पुष्कर में कोरोना गाइडलाइन के साथ रामनवमी का पर्व बुधवार को सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर सभी राम मंदिरों में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वराघाट स्थित प्राचीन रघुनाथ मंदिर के पुजारी रविकांत शर्मा ने बताया कि रामनवमी के उपलक्ष्य में राम दरबार का श्रृंगार कर झांकी सजाई गई तथा 12 बजे राम जन्मोत्सव की आरती उतार कर प्रसाद वितरित किया गया। भगवान श्री राम से प्रार्थना की गई कि कोरोना का जल्दी से जल्दी खात्मा कर भक्तों को राहत प्रदान करे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नारायण मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। ब्रह्म पुष्कर मध्यस्थे घट्टे वराह संघ के जानकी प्राणनाथाय श्री रामचंद्राय मंगलम। आज पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर प्राचीन श्री रघुनाथ जी का मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी जन्मोत्सव किया गया। प्रातःकाल भगवान की प्रतिमा का त्रिमंजन किया गया, अभिषेक किया गया और आप देख रहे हैं भव्य झांकी श्रृंगार, ये अभिमंत्रित मूर्ति जिसका श्रृंगार किया गया और गोष्ठी वितरित की गई। कोरोना को देखते हुए डिस्टेंस का पालन करते हुए और 10 जने 5 जने से हमने यहाँ पर व्यवस्था रखी दर्शनों की। इस प्रकार से सारी व्यवस्था की गई। कोरोना का विशेष ध्यान रखा गया। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज एवं पुष्कराज महाराज से प्रार्थना है हमारे देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व को इस महामारी से शीघ्र मुक्त करें। जय श्री नारायण। इसी तरह हनुमान गली स्थित प्राचीन रघुनाथ शाह मंदिर के पुजारी ज्योतिर्विद पंडित कैलाशनाथ दादीच ने बताया कि रघुनाथ शाह मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की और मास्क लगाकर इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया। भगवान श्री राम जन्मोत्सव का रघुनाथ शाह मंदिर हनुमान गली बड़ी बस्ती पुष्कर में भगवान का पंचामृत से अभिषेक करके और भगवान की आरती और प्रसाद वितरण किया। हम सब परिवारजनों ने मिलकर के इस विश्व में और भारत में जो कोरोना संक्रमण वायरस फैल रखा है उसको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की और मेरी सबसे सानुरोध प्रार्थना है श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से, भगवान के प्रेमियों से कि अपने घरों में ही दीप जला करके और भगवान राम की आरती करें, भगवान का राम जन्मोत्सव मनाएं ताकि सबके घरों में सुख और समृद्धि हो, आनंदित हो। भगवान राम के जन्मोत्सव की सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पुष्कर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, बांटे मास्क, काटे चालान, नियमों की कड़ाई पालन। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बुधवार को धार्मिक नगरी पुष्कर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च ब्रह्मा मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होता हुआ इजरायली धर्म स्थल बैत खबात पर संपन्न हुआ। इस दौरान पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क भी वितरित किए। साथ ही अनावश्यक रूप से वाहन लेकर बाजारों में घूम रहे लोगों के चालान भी काटे। वहीं सरोवर के घाटों पर पिंडदान और कर्मकांड के लिए आए यात्रियों को भी खदेड़ दिया गया। इसके चलते तीर्थ पुरोहितों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी देखी गई। थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया है कि राज्य सरकार और गृह विभाग के निर्देशानुसार पुलिस कर्फ्यू की सख्ती के साथ पालना करा रही है। लोग बेवजह घरों से ना निकलें और कोरोना की चेन को तोड़ें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान। जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। तो राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनकी अनुपालना करवाई जा रही है। जो लोग बिना मास्क के या घूम रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लोगों को समझाइश की गई है, लोगों को जागरूक किया है ताकि कोरोना से बचा जा सके। धन्यवाद। केंद्रीय बस स्टैंड पर जन अनुशासन पखवाड़े का दिखा असर। थर्मो स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोले। बुधवार को केंद्रीय बस स्टैंड पर हालात बदले नजर आए। 4 दिन पहले जहां रोडवेज बस स्टैंड पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही थी, वहीं आज जन अनुशासन पखवाड़े की पूरी तरह से पालना होती देखी गई। रोडवेज बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मो स्कैनर से जांच हो रही थी, तो वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार बस स्टैंड पर कोरोना की जांच के लिए गठित मोबाइल टीमें यात्रियों के कोविड सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म और टिकट विंडो के बाहर गोले बना दिए गए हैं, जिनमें यात्री खड़े रहकर अपनी बारी के अनुसार टिकट ले रहे थे। वहीं बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया। बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर थर्मो स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। कर्फ्यू के चलते हालांकि बस स्टैंड पर यात्री भार पहले से काफ़ी कम है, फिर भी राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन की पालना की जा रही है। किसी भी यात्री या स्टाफ को बिना मास्क के बस स्टैंड में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ड्राइवर और कंडक्टर भी सैनिटाइज होने के बाद ही बसों का संचालन कर रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान। जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी भैया, क्या सुविधा है बस स्टैंड पर और किस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहा है? बस स्टैंड परिसर के अंदर जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप पूरा काम किया जा रहा है। प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग की जाती है, हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा एक कोविड की टीम बैठी हुई है जो कोरोना की निःशुल्क जाँच कर रही है। इसके अंदर चाहे यात्री हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसकी कोरोना की निःशुल्क जाँच की जा रही है। बस स्टैंड पर सैनिटाइज किया गया है, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो रात्रि विश्राम पे गाड़ियाँ, उनको यहाँ बस स्टैंड परिसर में सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। हर 15 मिनट में आवाज़ लगाई जा रही है कोविड गाइडलाइन की। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बने हुए हैं, जिसके अंदर ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिना मास्क के बसों के अंदर प्रवेश ना तो करने दिया जा रहा है, ना ही उनको टिकट जारी किया जा रहा है। अगर टीचर की बात करें, सेंटर से जो आप चीज़ें हैं वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया है? बिल्कुल, यहाँ पे पूर्ण रूप से हर चीज़ के गाइडलाइन का पालना की जा रही है। गोले बनाए गए? बिल्कुल, गोले बनाए गए हैं। कमरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर बुकिंग के सामने गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के। और अभी कितनी जाँच हो चुकी है? ये 13 तारीख से जांच चल रही है और तकरीबन 1000 आदमियों से ज़्यादा की जांचें हो चुकी हैं यहाँ पे। कोरोना का प्रकोप, चैत्र नवरात्र की नवमी और राम नवमी पर मंदिरों के पट रहे बंद। अंबे माता मंदिर में महानवमी के पूजन के साथ हुआ नवरात्र का समापन, तो प्राचीन सीताराम मंदिर में मंदिर ट्रस्ट ने मनाया श्री राम जन्मोत्सव। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों तक चले आयोजनों का आज महानवमी के पूजन के साथ समापन हो गया। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है, लिहाजा किसी भी मंदिर पर भक्तों की उपस्थिति नहीं देखी गई और ना ही बड़े आयोजन हुए। लेकिन औपचारिकताएं पूरी करते हुए बजरंगगढ़ चौराहा स्थित प्राचीन सीताराम मंदिर में मंदिर प्रबंधन से जुड़े महंतों और पुजारियों ने बिना भक्तों की उपस्थिति के रामनवमी मनाते हुए प्रभु श्री राम की महाआरती की और राम दरबार के समक्ष पंचामृत व पंजीरी का भोग लगाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर राम दरबार का फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया।
मंदिर के महंत सत्यनारायण ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी धार्मिक स्थलों के पट बंद हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं का निर्वहन प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। मंदिर के महंत सत्यनारायण ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी धार्मिक स्थलों के पट बंद हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं का निर्वहन प्रबंधन द्वारा ही किया जा रहा है। भगवान की नियमित आरती हो रही है। आज रामनवमी का पर्व है, लेकिन कर्फ्यू के चलते भक्त भगवान से मिलने मंदिरों में नहीं आ सकते, लिहाजा मंदिर ट्रस्ट और प्रबंधन के लोगों द्वारा ही औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सीताराम मंदिर बजरंगगढ़ चौराहा में प्राचीन मंदिर है और मंदिर में आज श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया गया धूमधाम से। मतलब भी कोरोना की वजह से हम लोग क्या है कि मंदिर तो ऐसे बाहर से पट तो बंद है, हालांकि जो मंदिर में जो महात्मा है और जो यहाँ मंदिर के मेंबर हैं, हम सब लोगों ने पूजा पाठ और अभी 12 बजे भगवान का आरती किया गया और श्रृंगार करके आरती किया गया और थोड़ा प्रसाद भी वितरण कर रहे हैं, लेकिन मतलब कम ही मात्रा में बनाया गया प्रसाद भी, और पंजारी और थोड़ा चनामत का वितरण किया गया। सीताराम मंदिर बजरंगगढ़ चौराहा अजमेर। इसी तरह बजरंगगढ़ चौराहा स्थित अम्बे माता मंदिर पर चैत्र नवरात्र का महानवमी पूजन व आरती के साथ औपचारिक रूप से समापन हो गया। मंदिर ट्रस्ट के सचिव संदीप गौड़ ने बताया कि 9 दिनों तक नियमित मां की अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। मंदिर परिसर के अंदर माता रानी की नियमित सुबह शाम आरती और पूजन मंदिर के पुजारी और प्रबंधन से जुड़े लोगों द्वारा ही किया गया। भक्तों की भीड़ मंदिर पर ना लगे, इसलिए मंदिर को बाहर टेंट लगाकर ढक दिया गया। मंदिर के पट बंद रखे गए हैं। आज रामनवमी के अवसर पर कन्या पूजन भी किया जाता है, लेकिन माता को भोग लगाकर रस्म पूरी करने के बाद भंडारा प्रसादी कन्याओं के घर ही भेजा गया है। मंदिर पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई। मंदिर के पुजारी नाथूलाल ने बताया कि ना ही किसी से फूल माला ली गई, ना ही मंदिर पर कोई चढ़ावा चढ़ाने दिया गया। पूरे 9 दिनों तक मंदिर में किसी भी भक्त द्वारा कोई भी वस्तु ना तो ली गई और ना ही दी गई। सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन की मंदिर ट्रस्ट द्वारा पूरी पालना की गई है, इसलिए जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आई, पट बंद कर कनात लगाकर मंदिर को ढक दिया गया। लोग बाहर से ही अरदास कर रहे थे। तरीके से आज का दिन जो रामनवमी का दिन है, कैसे कन्या पूजन होता था, किस तरह से भोग लगता था माता जी को, और अभी क्या स्थिति है? लोग इसकी बीमारी की वजह से न तो कन्या को बुलाया, न किसी भक्त को बुलाया, न किसी भक्त का प्रसाद लिया, न भोग लगाया, न तिलक मौली किसी को नहीं दी, न किसी की माला चढ़ी। मंदिर की माला सुबह शाम आती है बंदी की, हर महीने भर की, उसकी वही माला चढ़ी है और न किसी को प्रसाद दिया न लिया। और कन्याओं को 9 बजे आरती होती थी, उसमें भोग लगा देते तो प्रसाद बनना शुरू, कन्याओं को बुला के यहाँ जिमा देते। सुबह से शाम तक कन्या जिमने के बाद प्रसाद बढ़ता था। उसमें से कन्या के लिए न तो कन्या को कुछ बुलाया और न कन्या को जिमाया। कन्या का टिफिन पैक करके नौ माता जी के भोग लगा के वही रीति रिवाज से पाव, सोआ पाव, हलवा, चना पूड़ी बना के वही कन्या को टिफिन पैक करके कन्या को जो देते थे, जितनी भी श्रद्धा होती थी वो थैले में पैक करके उनके घर पहुंचा दिया। यहाँ पे बुलाया नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम नाथूलाल पुजारी। और सुबह से शाम तक कन्या को बाद में प्रसाद बढ़ता था। शाम को 12 बजे बाद से वो बंद है। न प्रसाद बांटा, न किसी का भंडारे का डोनेशन ली, न घी लिया, न तेल लिया, कुछ भी नहीं लिया। कोरोना महामारी को देखते हुए अम्बे माता मंदिर पे 9 दिन के नवरात्रे बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से करे गए। पहले तो जैसे अम्बे माता मंदिर 24 घंटे खुला रहता था, लेकिन कोरोना महामारी के चक्कर में जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश थे उसके अनुसार हमने मंदिर के पट 12 बजे तक ही, सुबह से लेकर 12 बजे तक ही खोले और शाम को लेकर 4 से लेकर 8-9 बजे तक ही खुले और मंदिर को चारों तरफ से कवर कर रखा है।
मंदिर के अंदर केवल महाराज और 2 जनों के अलावा कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। वही नवरात्रों की जो भी पूजा पाठ मंदिर के होते वो करते थे। आज रामनवमी का दिन है। आज के दिन कन्या पूजन होता था और हम यहाँ पे कन्याओं का पूजन करके उनको उनकी भोग लगा के माता जी के उनको प्रसाद खिलाते। लेकिन आज हमने ऐसा भी नहीं किया। हमने आज आरती करके और कन्याओं को घर पे ही प्रसाद उनका घर पे ही भिजवाया और बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से हमने ये रामनवमी का आज का वो करा। तो आज माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से दूर करें। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन का सख्त रवैया। इंसिडेंट कमांडर ने 2 मेडिकल और एक फिश एक्वेरियम की शॉप को किया सीज। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई में जुटा है। बुधवार को इंसिडेंट कमांडर आलोक जैन के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और निगम की टीम ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 2 मेडिकल स्टोर सहित एक फिश एक्वेरियम की शॉप को सीज कर दिया। आलोक जैन ने बताया कि जेएलएन अस्पताल के सामने कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे जयशंकर मेडिकल स्टोर और श्री मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे के लिए सीज किया गया है। साथ ही बिना अनुमति के दौलत बाग के बाहर खोले गए अनुपम फिश एक्वेरियम की दुकान को भी सीज किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशन में चिकित्सा प्रशासन नियमित वैक्सीनेशन में जुटा है। अभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जेएलएन अस्पताल या अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। वहीं उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की अनुमति वाली दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गोले बनाने की भी अपील की है। उन्होंने दुकानदारों से मास्क लगाने और बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान न देने के भी निर्देश दिए हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के में जो सख्त प्रोटोकॉल हैं उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए जेएलएन हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ 2 मेडिकल स्टोर्स को हमने जो है वो सीज़ किया है। वो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे थे। उसमें एक जयशंकर मेडिकल स्टोर था और एक श्री मेडिकल स्टोर था। उन दोनों को हमने सीज़ किया है। इसी के साथ एक जो है एक्वेरियम की दुकान भी खुली हुई थी, उसको भी दौलत बाग के पास में, तो उसको भी हमने सीज़ किया है। एक्वेरियम की दुकान जो है किसी भी तरह से परमिटेड नहीं है इन लॉकडाउन के अवधि के तहत। लगातार जारी रहेगी कार्रवाई? बिल्कुल लगातार जारी है कार्रवाई। हमने सीजर की कार्रवाई तो की है, इसके साथ वैक्सीनेशन कैंप का भी मैंने अवलोकन किया है। राधा स्वामी द्वारा आज पंचशील में कैंप लगाया है, उसको भी मैं देख कर के आया हूँ। वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है और 100 से ज़्यादा वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है और उनका टारगेट जो है 200 का, तो वो अचीव कर लेंगे। कल भी लगवाया जाएगा आपकी तरफ कैंप? कैंप वैक्सीन अवेलेबिलिटी पे रहेगा। जैसे वैक्सीन अवेलेबिलिटी होगी वैसे वैसे कैंप लगते रहेंगे, जो लोगों की डिमांड रहेगी उस तरह से। पर हमारा जोर जो है, आज हमने पब्लिक को जागरूक भी किया है कि भाई आप जो है गोले बना करके और उस तरह से ही सामान दे। कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करे। कोई बिना मास्क के अगर आता है तो उसको किसी भी प्रकार से सामान नहीं दे। दुकानदार स्वयं भी मास्क लगा करके वितरण करे और ये सुनिश्चित करे कि जो गोले बने हुए हैं उनकी दुकानों के आगे गोले बने और गोलों पे ही व्यक्ति खड़े हो तो ही उनको सामान वितरित करें। Five, 4, 3, 2, 1.